ऐसा होता है कि हमें एकदम से सफलता प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। आप सपने देखिए जो भी आपको प्राप्त करना है, यदि आप उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ सैकड़ों बच्चे ही फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाते हैं। हर साल जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां हम देखते हैं जिनमें पता चलता है कि बच्चे कितनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। आज हम आपको 23 साल के मुक्तेंद्र से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने बेहद मामूली संसाधनों के साथ अपने एक कमरे के घर में रहकर पढ़ाई की और बहुत ही मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। हमारी जो फैमिली है वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से ही हमारी जो आर्थिक दशा है वो सोचने स्तर पर रही है। और जैसे कि हमारे पास जो है एक ही रूम है और हम 5 लोग उसमें रहते हैं और हमारे घर की छत कच्ची है तो वो अक्सर टपकती है। तो मैं ये सिचुएशंस देखता था कि इस सिचुएशन से किस तरह से मैं अपनी फैमिली को बाहर निकालूं, तो यही मोटिवेशन था और इसके थ्रू मैंने ये लक्ष्य प्राप्त किया। पैसों की तंगी के कारण मुक्तेंद्र ने पढ़ाई के लिए अपने संसाधनों को सीमित रखा, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। मैंने जो अपने रिसोर्सेज थे उसको बहुत ही लिमिटेड रखा, जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी मुझे पढ़ना है, जो भी बाहर से मुझे लाना है। ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा ले आऊँ और उनको फिर पढ़ना है तो पैसे भी वेस्ट हो जाएं। तो इसलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज रखे अपने और उसी के थ्रू मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। अपने रिजल्ट के समय को याद करते हुए मुक्तेंद्र खिलखिला उठते हैं। भाई आपका हो गया है और मेरा भी हो गया, तो मेरा जो दोस्त है उसका भी सिलेक्शन हो गया। उसके एग्जैक्ट शब्द क्या थे आपको याद हो तो? क्योंकि मेरी रैंक 819 आई है तो मुझे IRS मिलने की संभावना है, तो उसने बोला था कि IRS साहब आपका तो नंबर आ गया है। तो फिर मैंने PDF खोला तो फिर मुझे पता चला, अच्छा फिर मैं श्योर हो गई कि हाँ हो चुका है। उसके बाद क्या कुछ होना शुरू हुआ जो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? उसके बाद तो लोग आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा कॉल्स पे कॉल्स, जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं उनका कॉल्स आ रहा है और बोलते हैं कि आप गाइड कीजिए किस तरह से इसको आपने और सेल्फ स्टडी से इसको किस तरह से क्रैक कर लिया। तो अभी भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं। और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले मुक्तेंद्र पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी SSC की तैयारी कर रहे थे। आप अपने स्कूल की शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की, कॉलेज में कहाँ से पढ़ाई की, फिर यूपीएससी के बारे में कैसे पता चला? स्कूल की पढ़ाई पास में एक स्कूल है STM पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से मैंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है और उसके बाद कक्षा 12 मैंने पास में एक कॉलेज है SN इंटर कॉलेज, तो वहाँ से मैंने किया है। और ग्रेजुएशन मैंने लक्ष्य कॉलेज शिवहारा में है तो उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है BSc में। उसके बाद आपको कैसे पता चला यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए मुझे एक टीचर से पता चला था, तो उन्होंने बताया था, क्योंकि मैं पहले SSC की तैयारी करता था, तो उन्होंने बताया था कि जो SSC है वो IAS और PCS के बाद आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये कौन सा एग्ज़ाम है जो मतलब इनसे भी ऊपर है, तो फिर मैंने इसके बारे में देखा जाना और तब मैंने इसके लिए सोचा कि मुझे यही करना है। मुक्तेंद्र के परिवार ने जीवन में पहली बार इतनी खुशी महसूस की है। तो मैंने सबसे रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना में आप क्या मांगते थे? मैं कहती कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। मैं सोचती थी कि सब अच्छे रहते हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे रहें और अपने दादा का नाम ऊंचा करें। अच्छे रहने से किस तरीके से अच्छे रहना मतलब? सबसे बढ़िया। हाँ, मेहनत के हिसाब से लगता था। बच्चा मेहनती इतना था, 3-4 घंटे मुश्किल से सोता था, तो बहुत अच्छा लगता था और उम्मीद थी। जान से लोगों से उधार दिया थोड़ा उसका होगी जी, पहले मजाक बनाते थे, अब वो बात नहीं। मुक्तेंद्र के लिए उनके इलाके में रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद तक ना ही कोई रोड शो हुआ और ना ही कोई सम्मान समारोह, लेकिन आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। दूर दूर के रिश्तेदार मिठाई और फूल मालाएं लेकर आ रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी मुक्तेंद्र को बधाई देने आए। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू हुआ हो, और वो भी एक इतने गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा। हमारे समाज में भी आजकल सक्षम लोग हैं, उनके परिवारों से भी जिन बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं वो बच्चे अभी कुछ नहीं निकल पा रहे हैं।
लेकिन जिस परिवार से बालक निकला है वास्तव में जादू है, और ये सब इसकी मेहनत का ही फल है। वास्तव में मेहनत, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको कहीं कोई रोक नहीं पाता, उनके लिए कोई बेड़ी नहीं होती, उनके लिए कहीं कोई रोक नहीं पाता। वो वास्तव में जो मेहनत करते हैं वो एक दिन निकलते ज़रूर हैं, और वो करके दिखाया है इस बच्चे ने। मैं इसको बधाई दूंगा, इसके परिवार वालों को बधाई दूंगा। शुरुआत में मुक्तेंद्र के रिजल्ट की खबर सिर्फ गांव भर में सीमित रह गई थी, लेकिन जब गांव के सामाजिक कार्यकर्ता को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में इसकी जानकारी दी। जब ये यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर हुआ, मुझे इस बच्चे का पिछले साल से पता था कि ये बच्चा तैयारी कर रहा है। तो मेरे बच्चे भी दिल्ली में रहते हैं। जब इसका लगभग 3-4 बजे क्लियर हुआ था तो मेरे बच्चे ने सर्च करके देखा तो इस मुक्तेंद्र का नाम आया। तो मेरे लड़के ने मुझे फ़ोन करा कि पापा ऐसे ऐसे उनका आया है। मैंने यार आया होता तो मुझे बताते घर वाले उनके। फिर मैंने इनके घर पे कॉल किया, फिर उन्होंने बताया हाँ। उसके बाद फिर मैं आया, तो यहाँ आके मैंने उसको बधाई दी। फिर सोशल मीडिया पे, अखबार में, ये सब में उनको बताया इसके बारे में, और फिर वो वायरल हो गया। सब लोग बधाई देने आ रहे हैं और समाज में इतना अच्छा लग रहा। हमारे समाज में जो लोग काफ़ी अमीर आदमी हैं और जिनके पास कोई अभाव नहीं है पैसे का, किसी चीज़ का, उसके बावजूद हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ रहे। वो आज तक ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन मैं इस बच्चे को ये एक ऐसा करके दिखाया जो ज़िले में कि इतना नाम कर दिया समाज का। मुक्तेंद्र ने बेहद गरीबी में अपनी यूपीएससी की तैयारी की। उनके पिता कोल्हू में मजदूरी करते हैं। 5 सदस्यों का उनका परिवार एक कमरे के घर में रहता है जिसकी छत कच्ची है। एक लकड़ी की टेबल और प्लास्टिक की कुर्सी पर ही बैठकर मुक्तेंद्र ने भीषण गर्मी और कपकपाती सर्दी में भी पढ़ाई की। मुक्तेंद्र ने यूपीएससी की परीक्षा पास तो कर ली है, लेकिन उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली है। अब वह IAS बनने के लिए दोबारा तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि मैंने IAS को सोच के ही इसकी तैयारी शुरू की थी, तो मेरा लक्ष्य IAS बनने का ही है और अभी मैं फिर से अटेम्प्ट दे रहा हूँ। दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए मुक्तेंद्र का संदेश है कि सपने जरूर देखने चाहिए। आप सपने देखिए जो भी आपको प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य के प्रति एकदम फोकस और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे परसेवरेंस के साथ यदि आप उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा होता है कि हमें एकदम से सफलता प्राप्त हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं पहले अटेम्प्ट तक, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन तो इससे मुझे ये सबक मिला कि एक धैर्य होना इंसान में बेहद आवश्यक है। यदि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो धैर्य और ईमानदारी, ये 2 चीज़ें होनी बेहद आवश्यक है। बिजनौर जिले के नूरपुर में रहने वाले मुक्तेंद्र दलित समाज से आते हैं। उनके पास ना तो आर्थिक मदद थी और ना ही बेहतरीन संसाधन, जिसकी वजह से उन्होंने घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी की और दिल्ली जाकर अपनी परीक्षाएं दी। उनके परिवार ने उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया, लेकिन जब फाइनल लिस्ट में उनका नाम देखा गया तो उनके परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दी प्रिंट के लिए नूतन की रिपोर्ट।